अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू का पराठा और मुझे यकीन है कि आप इस तरीके का और इस जायके का बना हुआ पराठा कभी भी नहीं खाया होगा। आप एक बार ये पराठा खाएंगे तो आप आलू वाले नान भी भूल जाएंगे। तो देखते हैं ये बनाते कैसे। लिए हैं 2 किलो उबले हुए आलू और उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इनको उबालने का तरीका क्या है कि पहले आलू को छील के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर उसको बॉईल करें। इससे क्या होता है, ये जल्दी बॉईल भी हो जाते हैं और फिर इन्हें गरम गरम मैश कर लें और ये बहुत अच्छी तरह से मैश होंगे। आलू ठंडे मैश नहीं होते तो आपने गरम गरम ही इनको मैश करना है। और मैश करने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। इसमें ऐड किए हैं फ्रेश मेथी, धनिया और हरी मिर्च। ये बिल्कुल फ्रेश है और ये हमारी डो को बहुत सॉफ्ट बनाएगा, हमारा सॉफ्ट और टेस्टी होगा। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ये अपनी रेसिपी में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करें और इस रेसिपी की यही तो सीक्रेट है और यही तो जान है। अब इसमें डालना है आपने 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक, ये हमारे पास खुश्क धनिया और अजवाइन। ये 4 चीज़ें ही हमने इसमें डालनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़्यादा कुछ भी मसाला जात इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ यही चीज़ें हमें यूज़ करनी है। और फिर इसको अच्छी तरह अपने हाथों के साथ इसको मिक्स कर लें। जो इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम गंदम के आटे का एक पेड़ा लेंगे और अब इससे हम छोटी सी एक रोटी बेलेंगे। आपने जो आम रूटीन में चाहे आप हाथ से बनाते हैं या फिर आप बेलन से बेलते हैं तो अपनी मर्ज़ी से इसको बेल सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको रोटी को बेल लेंगे। जो व्यूवर्स इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है और आप आसानी से बना सकते हैं। फिर आप कोई भी कुकिंग ऑयल लें या घी लें, उसके साथ आप इस बनी हुई रोटी को ग्रीस कर लें। अब आलू और मेथी की बनी हुई जो स्टफिंग है इसको आप इसके ऊपर फैला दें, अच्छी तरह से आपको फैलाएं। अब ग्रीस करने का ये फ़ायदा था कि ये सही तरह से उसके ऊपर फैल जाएगी। तो आपने इसे सारी रोटी के ऊपर लगा देना है। रोटी के ऊपर सारी स्टफिंग लगा देनी है। फिर उसके बाद एक छुरी की मदद से आपने रोटी को हाफ से काट लेना है और इससे इसकी कोन शेप में रोल करते जाना है। आप इसे देखिए कि एक साइड से अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये कोन बनती जाएगी और ये देखिए कोन शेप में इसको हमने रोल कर दिया है। और रोल करने के बाद इस तरह से दबा लें और दबा के दोबारा इसके पेड़े की शेप में हम ले आएंगे और अब इससे हम दोबारा से रोटी बनाएंगे। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसकी मदद से आप आलू का पराठा बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का पराठा बनेगा। आपने इसमें अजवाइन इस्तेमाल की गई है ताकि जिनको स्टमक का प्रॉब्लम होता है तो उनको भी ये पराठा खाने के बाद कोई मसला नहीं होगा। फिर आपने तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लें, कोई घी लगा के, या फिर आप इस पर कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, उसके ऊपर पराठा डाल दें। तो बाकी वही प्रोसीजर होता है जो पराठा बनने का होता है। आपने एक साइड से पहले उसे पका लेना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है, फिर वही हमने उसको पलट के दूसरी साइड पे जैसे घी लगाते हैं तो वही सारा प्रोसीजर होता है। जैसे देखें कि अभी एक साइड पे जब ये पक गया है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा घी लगा देना है। और याद रखिएगा कि पराठे को बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाते होते क्योंकि वो फिर जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। ये घी लगाने के बाद हमने पराठा पलट दिया है और इसको ब्राउन होने तक, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। व्यूवर कोशिश करें कि पराठा आप लो से मीडियम फ्लेम पे ही बनाया करें क्योंकि वो बहुत अच्छा बनता है और अंदर तक पक जाता है, क्रिस्पी भी हो जाता है। देखिए एक साइड से पराठा पक के तैयार हो चुका है। अब हमने उसको दूसरी साइड पे किया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी इसकी पक के ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए बहुत मज़ेदार पराठा बन के तैयार हो चुका है। पुदीने की चटनी के साथ, मक्खन के साथ और चाय के साथ आप इसको सर्व करें। और इसके साथ साथ आप मेरे फेसबुक पेज को भी आपने लाइक करना नहीं भूलना, उसको फॉलो करें और उस पर भी आप रेसिपीज़ को देख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा पराठा तैयार हो गया है। आप इसको नाश्ते में, लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त और चैनल को जिसे सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह हाफिज़।